और बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। बरेली हिंसा को लेकर सुमैया राणा का ये भड़काऊ बयान सामने आया, जहां उन्होंने खुलेआम यूपी पुलिस को धमकी दी है। सुमैया राणा का कहना है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लखनऊ में सैलाब आएगा। सुमैया राणा का कहना है कि पुलिस अपनी बंदूक के साथ तैयार रहे। ये एक और भड़काऊ बयान इस पूरे विवाद को लेकर सुमैया राणा की तरफ से दिया गया है। इसके पहले भी सपा नेताओं की तरफ से कई राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आई हैं, प्रक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन ये एक और बयान सामने आया जहां सीधा सीधा पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। तो बरेली हिंसा पर पुलिस का एक बड़ा एक्शन भी सामने आया, जहां मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर यह शुरू हुआ विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। हिंसा की प्लानिंग पिछले 5 दिन से चल रही थी। पुलिस अब उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में है और सीसीटीवी और सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। देखिए, कल जो जुमे की नमाज के बाद कुछ शरारती और उपद्रवी तत्वों ने शहर की जो शांति व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया था, जिसे कि पुलिस प्रशासन ने समय रहते ही 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था, नियंत्रण में कर लिया था। और तब से लेकर अभी तक कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है। पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के दैनिक दिनचर्या होती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में पूरी तरह से शांति है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। और कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये माहौल आज एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो नियंत्रण में माहौल है वो आगे भी इसी प्रकार से बना रहेगा, ऐसा हमारा